अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान एयर की जानब से बड़ी गुड खबरी है जी। और दूसरा पीआईए की जानब से थोड़ी सख्ती की गई है। आज 27 अगस्त 2024 और दिन है आज मंगल का। पहले गुड खबरी सुनाते हैं। ओमान एयर ने ग्लोबली अनाउंसमेंट की है जी कि तमाम इकॉनमी और बिज़नेस क्लास की टिकट्स में 25% डिस्काउंट। अगर आप डायरेक्ट ओमान एयर की जो फ़्लाइट बुक करते हैं और आपने 5 सितंबर तक जो है बुकिंग कर लेनी है और मार्च 2025 तक, यानी इसकी वैलिडिटी होगी जो मार्च 2025 तक की टिकट बुक करेंगे आप 5 सितंबर से पहले 5 सितंबर तक, उनके ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और वो डायरेक्ट जो है ओमान एयर की फ़्लाइट होनी चाहिए और इंटरनेशनल फ़्लाइट होनी चाहिए। उसमें जो कह लें कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, उसके बाद कोड शेयर वाली फ़्लाइट हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। डायरेक्ट फ़्लाइट टू एंड फ्रॉम, ठीक है जी। 25% डिस्काउंट मिलेगा जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि 5 सितंबर तक आपने ये टिकट बुक कर लेनी है। और वन वे के ऊपर भी है ये डिस्काउंट, टू वे के ऊपर भी है, ठीक है जी। और क्या है जी, यकम सितंबर से शुरू हो जाएगी। आज 23 अगस्त है, 5 तक आपने जो है ये बुकिंग करनी है। और यकम सितंबर से ऑनवर्ड अगर आप टू एंड फ्रॉम जो है सफ़र करते हैं, वन वे या टू वे करते हैं, तो आप 31 मार्च 2025 तक ये टिकट बुक कर सकते हैं। यानी डिस्काउंटेड टिकट जो है 31 मार्च 2025 तक बुक की जाएगी, तो उसके ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और ये काम आपने 5 सितंबर तक कर लेना है, यानी टिकट 5 सितंबर तक बुक करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएँ पीआईए। तो पीआईए ने भाईजान बैन कर दी है वीडियो बनाना। वीडियो रिकॉर्डिंग इन फ़्लाइट जो है वो बैन है। लिहाजा थोड़ा महफूज रहिए, मोहतात रहिए, ठीक है ना। इन फ़्लाइट अगर आप वीडियो बनाते हैं स्पेशली प्लेन की सर्विस के हवाले से, तो ये गैर कानूनी भी है। और पीआईए वाले जो हैं कहते हैं जी इसके ऊपर सख्त जो है ना वो रद्दअमल दिया जाएगा। क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही, रिसेंटली नहीं बहुत अरसा से आ रही हैं पीआई की। वो अक्सर सीट्स के ऊपर बग्स भी थे। अब आप लोग कहेंगे यार थोड़ी आप तारीफ़ करें। भाईजान आपकी सोच है, हम ना चाहते हुए भी यानी सफ़र करते हैं। और रिसेंटली जो पीआई वालों ने किया कारनामा, मुल्तान से मस्कत की फ़्लाइट थी। पहले 3 बजे टाइम था, फिर 5 बजे हो गई, फिर 7 बजे, और करते करते डिले जनाब अली फ़्लाइट उड़ी है 11 बजे। और पायलट साहब ने उड़ाई है, वो शायद कराची का रहने वाला था या कराची पसंद सी, मुल्तान उड़ा के कराची लाती। कहता जी मेरा ड्यूटी आवर पूरे हो गए ने, फ्लाइंग आवर कंप्लीट हो गए, मैं इससे ज़्यादा जो है ना फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने कहा मैं थक गया, मेरी ड्राइव ख़त्म। फ्लाइंग आवर्स होती हैं, आप मोर देन जो है उनसे 24 आवर में मखसूस टाइम है, उससे ज़्यादा अपना प्लेन फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। उन्होंने उतारा, मुसाफिरों को बोलते हैं जी लॉन्च में चले जाएं। बीच में जो लोग थोड़े समय उन्होंने लॉन्च में चले गए तो फिर कब वापस जाएंगे? वो जी आप कल जाएंगे। कल क्यों जाएंगे? शोर शराबा किया, सब कुछ। आपकी उम्र भाई से जो है ना वो इंटरव्यू में शेयर करूँगा डिटेल, ठीक है। और जो लोग फैमिलीज़ के साथ ही, बच्चों के साथ, बूढ़े लोग, वो फिर नहीं गए लॉन्च में। उन्होंने बोला ऐसे इतने बैठे हैं, ठीक है। प्लेन में एसी वेसी के जो है ना थोड़ी देर बाद वो भी काम ख़त्म, ठीक है। जहाज़ बंद होने का, थल्ले उतरो, बाहर नीचे बैठ गए रनवे के साथ। तो खैर वहाँ पे 7 घंटे उन्होंने शोर शराबा किया। उनको नया पायलट जो है एमरजेंसी में बुलवा के वो मस्कत लेके आया। यानी शाम 5 बजे की फ़्लाइट थी, 7 बजे मस्कत पहुँचनी थी, वो अगले दिन 9 बजे इधर पहुँचे। चेक करें, 2 घंटे की फ़्लाइट होती है। सो इस तरह की वीडियो जो वायरल होती हैं, फिर उसके ऊपर आवाम बाइकआउट करती है, रद्दअमल देती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सर्विसेज को बेहतर बनाए, ना कि इस तरह की यानी ये हरकतें, ये कहीं भी नहीं होता वैसे। हाँ, बहुत ही कोई नागुज़ीर सा वाक़या है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सर्विसेज को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उनको बेहतर बनानी चाहिए, दैट्स ऑल। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।